एओडी चैप्टर की आजकल बात चल रही है टॉपर्स क्वेश्चन बैंक की। एक्सरसाइज 1 को मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो आज मैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2 के बारे में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये चैप्टर का लेवल अलग है, इसकी छोटी छोटी माइन्यूट्स हैं, इसमें क्वेश्चन होने को इट कैन बी वेरी लेंथी और कई बार इट सिर्फ डायग्राम से भी हो जाता है। सो ये तो मेरी शुरू से सजेशन रही है कि मेक श्योर यू मेक वेरी नीट एंड क्लीन एंड प्रिसाइज डायग्राम। आधी प्रॉब्लम हमारी वही सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2 में। पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट करा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल OABC वेयर O is origin, A lies on positive y axis, all right, and B lies on the curve y equals to ln x upon x square. So the curve that they have provided you is y equals to ln x upon x square. तो जो पहला टास्क है हमारे पास वो ये कि इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का अगर मैं आइडिया लूं, सो dy by dx इज स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator. So it comes out to be, if you take x common, it will be 1 minus 2 ln x अपॉन x टू दी पावर 4। देखो क्वेश्चन के डोमेन पे ध्यान दो तो इसका ऑलरेडी x मोर देन 0 यही इसकी डोमेन है। ठीक है, उसके बाद में सब कुछ पॉजिटिव है, अब फोकस रह गया सिर्फ इस पे। दैट मीन्स आप एक चीज सोचो, इसको 0 करूंगा देन x आई एम गोइंग टू गेट एज अंडर रूट ऑफ, इसको 0 करने का मतलब हुआ दैट if I make it 0, so 1 minus 2 ln x goes 0. So ln x equals to half. So x equals to under root of e. अंडर रूट ई के बाद में इसका जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव जाने वाला है और अंडर रूट ई से पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो फंक्शन का क्या बिहेवियर हुआ कि इफ x लाइज बिटवीन 0 टू अंडर रूट ई इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग एंड fx इज मोर देन अंडर रूट ई इट इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग। तो जो अब 0 पे बस एक चीज और चेक कर लेते हैं कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है देन ln x अपॉन x स्क्वायर की क्या रेंज है। देखो अगर आप 0 के जस्ट राइट में होंगे log x माइनस इनफाइनाइट होगा और डिनोमिनेटर 0 है, देन इन दैट केस इट अप्रोचेस टू माइनस इनफाइनाइट। ऑलराइट, तो जो फंक्शन का ग्राफ है ना वो कुछ कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करेगा लाइक दिस। इनफाइनाइट पे वो 0 जाएगा, दैट इज प्रीटी क्लियर, आप लिमिट से भी निकाल सकते हो एल हॉस्पिटल लगा के। फाइन, तो ये जो पॉइंट है ये x इक्वल्स टू अंडर रूट ई है जो इसके मैक्सिमा का पॉइंट है। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है व्हाट दे आर सेइंग कि इस में कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसका एक वर्टेक्स यहाँ पे है, एक वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है और एक ग्राफ पे है। इस तरह से वो रेक्टेंगल आपने उसमें बनाया। सो व्हाट डू आई हैव टू डू, where O is origin, A lies on positive y-axis, B lies on the curve y equals to this is, आपको इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। I assume कि ये जो वर्टेक्स है this is x comma ln x by x square. So tell me one thing, what is the area of the rectangle? That is ln x by x square into x. So area came out to be ln x upon x. So area is what? ln x अपॉन x। अपने को इस चीज को मैक्सिमाइज करना है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो dA by dx will be square of the denominator derivative of numerator 1 by x minus numerator derivative of denominator is 1. So it is 1 minus ln x by x square. अब अगर आप ध्यान दोगे x जब लेस देन e है उस केस में dA by dx will more than 0 और जब x more than e है उस केस में dA by dx will be less than 0। इसका मतलब x equals to e, at x equals to e area is maximum।
Am I correct? And what will be maximum area? That is ln E upon E. Answer is 1 upon E. ये अपना आंसर है. What they were asking कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है, उस रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम करना है जिसका एक वर्टेक्स ओरिजिन हो, एक वर्टेक्स पॉजिटिव आई एक्सिस पे हो और एक कर्व ln x अपॉन एक्स स्क्वायर के ऊपर लाई करता हो. दैट इज ए वे. अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. दो तरीके से देखो तो इन्होंने मैक्सिमम मिनिमम को आपसे यूज करवा लिया, एक कर्व ड्रॉ करते करते टाइम और दूसरा एरिया के टाइम पे. फाइन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आई होप आपने इसमें काफी कुछ सीखा होगा. Now let's come to another question. Question number 8 है ये. The set of all values of a for which fx दे रखा है decreases for all real x is. Set of all values of a for which this curve fx decreases for all real x. करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है और डेरिवेटिव को हमेशा नेगेटिव शो करना है. ऑलराइट, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसमें f dash x क्या आएगा? f dash x will be 5 times under root of a plus 4 upon 1 minus a minus 1 into x to the power 4 minus 3. ln 5 का डेरिवेटिव हो गया 0. अब आप एक चीज देखो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होगा, फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा. इवन इफ ये वैल्यू अगर 0 भी हो जाती है तो भी डेरिवेटिव ऑलवेज नेगेटिव होगा, डेरिवेटिव -3 आ जाएगा इन दैट केस. फाइन, तो अब मुझे फॉर fx टू बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, फॉर fx टू बी ऑलवेज डिक्रीजिंग, व्हाट डू यू वांट? अंडर रूट ऑफ a plus 4 upon 1 minus a minus 1. It should be less than 0 or even it can be equal to 0. Am I correct? अब एक छोटी सी चीज देखो, अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है, इफ a गोज मोर देन 1, फाइन. अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाती है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव रहेगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी, -1 और हो रहा है, तो आंसर हमारा डेफिनेटली कैसा आने वाला है इन दैट केस? लेस देन इक्वल टू 0. एम आई करेक्ट? तो इसका मतलब इफ a इज मोर देन 1, तो ये स्टेटमेंट जो है ये ऑलवेज ट्रू है. तो a मोर देन 1 आप देख रहे हो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है. दैट मींस इतना आंसर तो कम से कम है इसका. अब अगर a 1 से छोटा है तो व्हाट यू कैन से, अंडर रूट ऑफ a plus 4 अपॉन 1 minus a लेस देन इक्वल टू -1. अब अगर a 1 से छोटा होगा तो 1 minus a पॉजिटिव होगा, इसको राइट साइड में ले जाता हूं. तो अंडर रूट ऑफ a plus 4 लेस देन इक्वल टू +1, तो ये बन जाएगा 1 minus a. नाउ स्क्वायर बोथ साइड्स. अगर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देता हूं, so a plus 4 less than equals to 1 plus a square minus 2a. So it comes out to be a square minus 3a minus 3 more than equal to 0. Got it? अब a square minus 3a minus 3 more than equal to 0. अब हमने एक नंबर लाइन बनाई, इसके जीरोस अगर मैं निकालूंगा रफ में तो इसके जीरोस आएंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर और 4, तो 9 प्लस 12 रूट 21 अपॉन 2. तो एक रूट आ रहा है 3 प्लस रूट 21/2. अनदर रूट इज 3 माइनस रूट 21/2. एक रफ आइडिया लेते हैं वैल्यूज का. So this 3 plus root 21/2 is approximately 3 point something. Fine, because root 21 is 4.5 approx, 7.5/2, 3.8 something like this. So 1 is somewhere here. अब दूसरा केस क्या कहता है जो हम लेके चले हैं कि a less than 1 है. अच्छा, a more than -4 भी होना चाहिए because this value it should be greater than equal to 0. तो इसके लिए ये केस बन गया. This is it. तो इस रीजन से जो मेरे पास आंसर आया ना वो ये आंसर है. दैट मीन्स योर a बिलोंग्स टू -4 to 3 minus root 21 upon
4 और इसमें इक्वालिटी भी आएगी, मुझे इनको इंक्लूड भी करना होगा। फाइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। तो फाइनली क्वेश्चन का आंसर हो गया -4 से लेके 3 माइनस रूट 21/2 तक, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सोबर, करना कुछ नहीं है। वो कह रहा है दिस इज डिक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो मुझे डेरिवेटिव को हमेशा लेस देन 0 रखना है। फेयर इनफ? नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगेन मोर ओवर सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। इफ इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब मुझे डेरिवेटिव को ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, 2 टाइम्स e की पावर x, a टाइम्स e की पावर माइनस x प्लस 2a प्लस 1, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। फेयर इनफ? इसमें से ऐसा करते हैं, इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। थोड़ा सा फैक्टराइज करने की इसकी कोशिश करता हूं मैं। अगर इसमें से e की पावर माइनस x को कॉमन ले लूं, सो 2e की पावर 2x प्लस 2a प्लस 1 इंटू e की पावर x प्लस a। करेक्ट है मेरी बात? सो दैट इज e टू द पावर माइनस x 2e टू द पावर 2x प्लस 2a e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस a। आई थिंक आई गॉट द की, e टू द पावर माइनस x। इन दोनों फैक्टर्स में से आप 2e की पावर x कॉमन ले लो, सो यू गेट e की पावर x प्लस a। यहां से 1 कॉमन लेता हूं तो e टू द पावर x प्लस a। फेयर इनफ? तो ये करने के बाद मेरे पास आ जाएगा e टू द पावर माइनस x, एक फैक्टर बना 2e टू द पावर x प्लस 1, अनदर फैक्टर इज e टू द पावर x प्लस a। अब आप एक चीज देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। फंक्शन को ऑलवेज इंक्रीजिंग कराने के लिए e टू द पावर x प्लस a को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। और ये ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होगा? अगर a अपना मोर देन और इक्वल टू 0 होगा। सो योर आंसर शुड बी a मोर देन इक्वल टू 0, दैट इज इन द कैलकाटा ऑप्शन, a मोर देन इक्वल्स टू 0। आप एक चीज सोच के देखो, अगर a की वैल्यू मान लीजिए -1 आती है, तो e की पावर x -1 नेगेटिव भी होगा। माइनस इनफाइनाइट से 0 में नेगेटिव होगा, 0 के बाद पॉजिटिव होगा। आई वांट इट टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। तो अगर आप इसको ऑलवेज पॉजिटिव चाहते हैं तो a को भी मोर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। देखो छोटा सा सवाल है, ठीक है, कोई बहुत एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये भी गारंटी है कि बिना प्रैक्टिस के गाड़ी नहीं आगे चलेगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी वैरायटी देखोगे, उतनी वैरायटी सीखोगे, और पेपर में अपने दिमाग को उतना ज्यादा चला पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई मैंने बुक में क्वेश्चंस की कमी नहीं करी है। प्रैक्टिस मोर, लर्न मोर, अप्लाई मोर, लर्न मोर। फेयर इनफ? चलो जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सेलेक्टेड इज दिस वन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। एक फंक्शन f(x) इज गिवन टू मी, ये फंक्शन दिया हुआ है, if f(x) has a local minima at x equals to 1, then अब देखो 1 पे ये डेरिवेबल नहीं है, अगर मैं ध्यान दूं तो 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। गॉट इट? तो मुझे अब बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से इसको चलाना होगा। अगर फंक्शन मेरे पास क्या है, if x is less than 1, आप mod x minus 1 को क्या लिखोगे? 1 minus x plus a। एंड इफ x is more than or equal to 1, आप इसको लिखोगे 2x plus 3। अगर x 1 से छोटा है तो इट इज 1 minus x plus a, अगर x 1 या उससे ग्रेटर है इट इज 2x plus 3। अब अगर थोड़ा थोड़ा सा मैं इसके डायग्राम पे जाऊं, लेट अस अज्यूम दिस इज x equals to 1। 1 पे फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5, दिस इज 1,5। उसके बाद 2 स्लोप के हिसाब से ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। अगर मुझे लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1 लाना है, लोकल मिनिमा, आप देखो 1 के राइट वैल्यू ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है,
मुझे 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू को भी 1 से ग्रेटर शो करना होगा। तो 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, a, तो वो वैल्यू जो है दैट शुड बी समवेयर हियर, और स्लोप -1 है, तो दैट फंक्शन शुड गो समथिंग लाइक दिस। yes or no? This point is 1 comma a, so this a, it should be more than 5। और अच्छा, अब इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। अगर a 5 के बराबर भी हो जाता है तो आपका ग्राफ इस तरह का आ जाएगा, तो ये भी अपने को चलेगा। तो a शुड बी मोर देन और इक्वल टू 5। तो अगर a मोर देन इक्वल टू 5 है तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 पे लोकल मिनिमा लेगा। अंडरस्टूड? बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है, कोई डेरिवेटिव का रूल ही नहीं है कि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तभी जज कर पाओगे कि कहां पे डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, वो सीन ही नहीं है। डायग्राम बनाओ, आंसर पाओ। नाउ this is the last question that I have selected from this exercise. F from 1 to infinite to r, fx is a monotonic and differentiable function और f1 की वैल्यू 1 दी हुई है। The number of solutions of this equation are, 1 से मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब ये कह रहा है कि मोनोटोनिक डिफरेंशिएबल फंक्शन, मोनोटोनिक स्टैंड्स फॉर कि आइदर इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग और इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, वो मुझे आइडिया नहीं है इसका। अंडरस्टूड? अगर मैं इसके लेफ्ट साइड पे ध्यान दूं, LHS पे, लेट अस अज्यूम जो LHS है ना वो f ऑफ fx है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ fx इंटू f डैश x। करेक्ट? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोटिस करने वाला है, इट इज ए मोनोटोनिक फंक्शन। अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन है तो यहाँ पे आप देख रहे हो f डैश 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो दोनों f डैश पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो दोनों f डैश निगेटिव होंगे, प्रोडक्ट फिर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो क्या मैं ये बोलूं कि ये dy by dx मोर देन 0 है? गेटिंग माय पॉइंट? dy by dx कैसा है, मोर देन 0। तो अगर ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब f ऑफ fx जो है इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x इक्वल टू 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। दैट मींस f ऑफ fx की मिनिमम वैल्यू विल अकर एट x इक्वल्स टू 1, और वो कितनी हो जाएगी, f ऑफ 1। नाउ f1 इज 1, दैट इज अगेन f1, और वो है क्या हुई, 1। मतलब कि लेफ्ट साइड की, इस फंक्शन के लेफ्ट साइड की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1। अब अगर मैं राइट साइड पे ध्यान देता हूं, इसका जो राइट साइड में रखा हुआ है दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर हम देखोगे तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 1 है, और वो भी कब है, एट x इक्वल्स टू 1। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 1, कब, वाइल x इक्वल्स टू 1। तो जो मुझे ओवरऑल पता लगा वो क्या है कि ये जो f ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, लेफ्ट साइड की मिनिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू 1, राइट साइड की मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इक्वल्स टू 1। तो दोनों साइड से द ओनली पॉइंट वेयर दे कैन कोइंसाइड इज 1,1। अंडरस्टूड? तो 1 1 पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम आ रहा है, इसका मिनिमम आ रहा है और इसका मैक्सिमम आ रहा है, सो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दे आर गोइंग टू हैव। करेक्ट? तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका ओनली सॉल्यूशन है। गॉट इट? तो उसने पूछा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इतना कुछ इसमें समझने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं। एओडी के क्वेश्चंस में यही ब्यूटी है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि देयर विल बी लॉट टू कैलकुलेट, बट देयर विल बी लॉट टू लर्न। अगर हमें फंडामेंटल क्लियर है, हमें डायग्राम अच्छे से बनाने आते हैं, हम मैक्सिमम मिनिमा को
रिलेट कर पा रहे हैं इजीली। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, आई हैव टू लेट यू नो। अगली वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तब तक आई एम श्योर कि आप उस एक्सरसाइज को भी अटेम्प्ट कर चुके होंगे और इनको भी कर रहे होंगे। फाइन, सो हैप्पी लर्निंग, कीप ऑन सॉल्विंग द बुक। आई होप आप कुछ बहुत कुछ सीख रहे होंगे मेरी वीडियोस के थ्रू भी और बुक के क्वेश्चंस के थ्रू भी। बुक में छोटी मोटी गलतियां होंगी, उनके लिए मैं इस बार क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार अगले एडिशन में उन सारी गलतियों को रिमूव करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।